में एक चीज अच्छी रही कि आप आंकड़ों के साथ सामने थे, आपके आंकड़े पुख्ता थे जो आपने सामने रखे और उससे आपने स्पष्ट किया। सवाल में एक और है, लेकिन वो आगे आके पूछूंगा। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, भाषाई पहचान और मराठी संस्कृति पर कितना जोर आपको दिखाई पड़ता है पिछले कुछ दिनों में, जो आंदोलन हो रहे हैं, और राजनीतिक लाभ लेने पर कितना दिखता है? देखिए राजीव जी, अभी आपने जो कुछ दिन पहले देखा और अभी भी आपने दिखाया, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी और साथ में सुप्रिया सुले जी साथ में खड़े होकर के ही ये अनाउंसमेंट हुआ मराठी को लेकर के, सब मिलकर के कैसे लड़ेंगे। और मराठी को नहीं, लेकिन उन लोगों को जो उपद्रवी, मैं उसके लिए उन्हें गुंडा शब्द इस्तेमाल में नहीं करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो एक अपना धर्म है नैतिकता का, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आरोप है कि वो अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। वो पार्टी के हार्ड वर्कर हैं, राज ठाकरे उसके जिम्मेदार हैं। यदि ये कहना उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी ने जब त्रिभाषा फार्मूला या नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, क्या तब उन्होंने विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आज सब कुछ मोदी जी को गाली देने की बात हो रही है, लेकिन उनकी मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर पर जब आप ये बात करते हैं, उस दृष्टि से ये केवल महानगर पालिका के चुनाव में कब्जा करने के लिए उत्तेजना भड़काने का जो प्रयास है, उसमें अब ये कहें कि नहीं साहब वो राज ठाकरे कर रहे हैं, उधर देखिए दोनों भाई यदि मिल गए तो दोनों के लोग मिलकर के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको लेना होगी। आप यदि एंकर कर रहे हैं प्रोग्राम में, यदि मैं गाली देने लगूं तो आप भी तो जिम्मेदार होंगे ना कि आपने जी मुझे गाली देना अलाउ किया है। जी। या मुझे आप वो कहेंगे कि आप एडिटोरियल डायरेक्टर आप है दिए हैं और आपके साथी आपके इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिम्मेदारी नेतृत्व की है। मैं ये मानता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने यदि कोई ऐसी धमकी दी तो उसके लिए भी कानून क्या करे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अनुशासन तो समिति तो उन पर कार्रवाई बड़ी कह सकती है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। और चूंकि मैं दूसरा ये हिंदी भाषी वर्सेस भी, राजीव जी से आपने एक अच्छा एक प्रारंभ में बात कही थी, मैं उसको बड़ी आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने कहा कि ये हिंदी वर्सेस मराठी नहीं है। मैं आपको हजारों लोग ऐसे गिना सकता हूं जो उड़िया हैं, जो तमिल हैं, जो तेलुगु हैं, जो बंगाली हैं। वो लोग मुंबई में रहते हैं और वो हिंदी और मराठी दोनों के लिए, मतलब उनके लिए समान, उनका अपना घर में यदि बंगला बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, वो उसी तरह से हिंदी को भी उनके बच्चों को पढ़ाया, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग बोल पढ़ाते हैं। तो ये केवल उत्तर भारतीयों का मामला नहीं है, ये केवल बनाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, चाहे कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस ने एक अच्छा स्टैंड लिया है, मैं उनके लिए अभी कई चीजों में आलोचना करता हूं, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है, अभी भी पृथ्वीराज चौहान है, मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदार नेता है। लेकिन इस समय खेल ये है, एनसीपी और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को शहीद करने के लिए, चाहे कह दे उनके लोग कर रहे हैं। जब आप एक होकर के एक मंच पे सबको आह्वान कर रहे हैं कि हम एक हो गए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केवल कि महानगर पालिका में कब्जा हो। इस घटिया राजनीति के लिए 75,000 करोड़ पर कब्जा करके कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे लूट किया जाए। दिल्ली में 9,000 टीचर की कमी है आज, इसलिए दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी चली गई, जिसने नाम लिया था। आज उद्धव ठाकरे जी ने क्या कितनी शिक्षकों की भर्ती किया, सिंगल टीचर स्कूल में, आज भी स्टडी किया, सिंगल टीचर स्कूल उनके उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए हैं। अब वहां पर नई नियुक्तियों की अनाउंसमेंट किया गया है। बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ा है वहां पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको देखिए, व्यापक क्षेत्र में शिक्षा में के नाम पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा काम कर रहे हैं। जिस तरह से गुंडों, जैसे आप गुंडा से इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि अपने वर्कर के जरिए पिटवा रहे हैं कभी किसी को। आप ये, मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बताता हूं। मेरी बेटी का नाम अरुणिमा है, कारपोरेट उसमें काम कर, बड़ी कंपनियों में काम करती है। राज ठाकरे से जुड़े हुए लोगों ने कुछ वर्ष पहले की, वैसे अभी उनके लोग पहले भी कर रहे थे, वैसे मैं फिर एक लाइन और बताऊंगा कि प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी उत्तर भारतीयों में जब हुआ था, और वो उत्तर भारतीय नहीं है, दिल्ली की है, उसके पति बंगाली है, उससे कहा गया तुम अरुणिमा को भी मराठी में बताओ। लाइसेंस लेने गई थी, ये कहा गया अरुणिमा का भी मराठी क्या करेगा भाई। उसने कहा अरुणिमा अरुणिमा होगा ना, अब उसका तुम्हें नाम, उसको मराठी तो नहीं बता सकती। मैं इसलिए व्यक्तिगत उदाहरण नाम बता रहा हूं। आप लाइसेंस अथॉरिटी से भी जाकर आप कहिए कि ऐसे कौन से लोग बैठे होते हैं। आप ऐसे लोगों को भड़काते हैं जिससे कि दूसरा आतंकित हो। कोई ब्रिटेन से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई वहां से आया, प्रवासी भारतीय मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई का विकास जितना हुआ देश का, और उसका असर क्या पड़ रहा है। कांग्रेस के मित्र हमारे इस बात को मानेंगे शेट्टी जी कि देखिए, कर्नाटक में कन्नड़ को जब कहा जा रहा है तो उनकी सरकार के लिए तकलीफ होती है ना, कन्नड़ बोलना पड़ेगा।
वही जो मैंने इसका नाम लिया वो अब बंगलोर में है। मैं इसलिए व्यक्तिगत उदाहरण बता सकता हूँ, कई उदाहरण है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आप प्रमाण बताने के लिए कि वहां पर कन्नड़ भाषी भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, बंगाली भी हैं। कारपोरेट वर्ल्ड कितना बड़ा बन गया है बंगलोर में, हैदराबाद कितना आगे बढ़ रहा है। आपने जो आग लगा रहे हैं मुंबई से, मुंबई के दंगों की आग देश में जिस तरह से लगाई गई थी 92 में, आज तक सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार जिस तरह की पार्टियां रही हैं, उसी तरह से वो कोशिश कर रही हैं कि देश भर में इस तरह से भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति बताओ। राहुल गांधी पूछते हैं शेट्टी जी बताएं कि जाति के शेट्टी जी, मुझे तो नहीं मालूम किस जाति का है। और मेहता भी कई होते हैं, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, और उसकी जाति अलग अलग हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जात बताओ, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जाति पर बांटना, भाषा पर बांटना, ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को मोहरा बना के सेनाओं के नाम पर, ये भारत में अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग तो इन लोगों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करता। जो जाति और धर्म, जो संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि आप जाति के नाम पर दंगे कराएं, भाषा के नाम पर दंगे कराएं, ये सब लोगों की मान्यता खत्म होनी चाहिए। अराजकता की पैदा करने की जो कोशिश है, मुंबई को आग लगाने की कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एसके दत्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसके दत्ता सर, वर्तमान विवाद और शिवसेना को लेकर मैं नहीं